नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, अब हरियाणा में बीजेपी वाले भी मानने लगे हैं, बोलने लगे हैं, कहने लगे हैं कि खट्टर साहब गड़बड़ी कर गए हैं। खट्टर साहब उनकी पार्टी की भी ऐसी तैसी कर गए हैं, नहीं तो ये हालत पार्टी की नहीं होनी थी। दरअसल कोई और बोलेगा तो बीजेपी वाले शायद मानेंगे नहीं, लेकिन अब बीजेपी वाले खुद बोल रहे हैं और हम आपको सुनाएंगे। बीजेपी के एक मौजूदा सांसद ऐसा कुछ बोल रहे हैं, हम उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। अब खट्टर साहब जो कर गए हैं उसको नायब सिंह सैनी जो हैं वो रफू कर रहे हैं। अब रफू तो आपको पता होगा ना कि रफू क्या होता है। रफू का मतलब जब कपड़े में कोई छोटा सा छेद हो जाता है तो महिलाएं क्या करती हैं, एक सुई धागा लेकर उसको रफू कर देती हैं, मतलब उसको धागे से ढक देती हैं तो काम चल जाता है। लेकिन जब छोटा सा छेद हो, लेकिन यहां तो लगता है बड़ा छेद कर गए हैं खट्टर साहब। अब पहली बात तो वो रफू होगा नहीं, और जैसे तैसे अगर रफू कर भी दिया जाता है तो वो अलग से दिखाई देगा और फिर लोग बातें करेंगे। मतलब वो छेद या वो पूरा एक तरीके से कपड़ा जो है वो फट गया है। अब तो लगता है कि वो कपड़ा ही नया लेना पड़ेगा या वो कमीज ही नई लेनी पड़ेगी। अब खट्टर साहब जो कर गए हैं, खट्टर साहब तो निकल गए, केंद्र सरकार में चले गए, लेकिन अब भुगतना दूसरों को पड़ेगा। किन लोगों को भुगतना पड़ेगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुना देते हैं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने क्या कुछ बोला है। भिवानी महेंद्रगढ़ से मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जरा सुन लीजिए। हमारे साथी सर्वेश ने उनके साथ बातचीत की है, सुनिए जरा। साहब कहते हैं दरवाजे जो है 24 घंटे खोल दिए हैं, इसका मतलब 10 साल से 9 साल से बंद थे। इसमें दो राय नहीं कि एक शरीफ आदमी है, गांव का आदमी है। दरवाजे पहले खुल जाने चाहिए थे। दरवाजे पहले खुलने चाहिए थे, सही है ये बात, कोई गलत थोड़ी कह दिया। नंबर 2, कुछ एक चीजें हमने पिछली सरकार में जैसे पंचायतों को का गला घोट दिया, या हमने कई चीजें ऐसे लिया जिसका पंचों को भरोसा का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये काम हमें पहले ही हो जाता तो हमारी 10 की 10 सीट आती। तो सुना आपने, हमारे साथी का सवाल था कि मौजूदा जो सीएम है उन्होंने अपने कोठी के दरवाजे 24 घंटे खोल दिए हैं, तो वो क्या कहते हैं, काश ये दरवाजे पहले खुल जाते, या काश जो पहले कुछ मामला गड़बड़ हुआ है, पिछली सरकार में जो गड़बड़ियां हुई हैं या पहले वाले मुख्यमंत्री ने जो गड़बड़ियां की हैं, शायद वो ना की होती तो पार्टी की हालत ऐसी ना होती, मतलब चुनाव नतीजा ऐसा ना होता। यानी छोटी बात में सांसद धर्मवीर सिंह बहुत बड़ी बात बोल गए हैं, और एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, हालांकि और बातें भी कही हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि पंचायतों का गला घोंट दिया। इस बात से समझिए आप, तो ये खट्टर साहब की स्कीम थी जो पंचायतों के लिए खट्टर साहब लेकर आए थे, और उस वक्त पंचायत मंत्री थे देवेंद्र बबले। अब खट्टर साहब तो निकल गए, केंद्र में चले गए, लेकिन अब भुगतना शायद देवेंद्र बबली को भी पड़ेगा और पार्टी को भी पड़ेगा, और पार्टी ने भुगता भी है इस लोकसभा के चुनाव में। अब तो बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी वालों को शायद अब तो एहसास हो गया है कि खट्टर साहब क्या कुछ करके गए थे जिसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे? उस वक्त तो खट्टर साहब की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, खट्टर साहब की स्कीमों को अच्छा बताया जा रहा था उस वक्त। दरअसल क्या होता है कि जब कोई राजा कोई गलत डिसीजन लेता है, कोई गलत काम करता है, कोई गलत फैसला लेता है, तो जो आसपास के लोग होते हैं ना, या मंत्रिमंडल के लोग होते हैं, वो बताते हैं राजा को कि ये इसका परिणाम गलत होगा, इसका ये नतीजा हो सकता है, या इसमें ये चेंज कर देने चाहिए। लेकिन उस वक्त तो कोई बोल नहीं रहा था, उस वक्त तो तारीफ ही तारीफ किए जा रहे थे। वो जो छोटा एग्जाम्पल धर्मवीर सिंह ने दिया है कि पंचायतों का गला घोट दिया, अब उस स्कीम पर क्या हुआ था कि सरपंच तो इकट्ठा हो रहे थे, सरपंच अपनी मांगे उठा रहे थे, सरपंच धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। आपको पता है कितनी तादाद में वो पंचकुला में भी पहुंचे थे। यानी प्रजा तो बोल रही थी, जो भी फैसले उस वक्त सरकार में लिए जा रहे थे, मुख्यमंत्री की ओर से लिए जा रहे थे, यानी उनके मंत्रिमंडल के लोग तो तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री साहब की, लेकिन प्रजा बोल रही थी, प्रजा अपनी आवाज उठा रही थी, लेकिन प्रजा पर लाठियां बरसाई जा रही थी। मतलब जैसे सरपंचों ने आवाज उठाई, या दूसरे कई वर्ग थे जिनके बारे में स्कीमें आई थी, फैसले लिए गए थे,
वो भी आवाजें उठा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, लाठियां बरसाई जा रही थी और मानो ऐसा कहा जा रहा था कि जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, आप इसमें ज्यादा बोल नहीं सकते। उस वक्त क्या था, देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री थे वो भी खट्टर साहब की तारीफों के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। यानी देवेंद्र बबली भी उस वक्त के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का साथ दे रहे थे। लेकिन अब खट्टर साहब तो चले गए, निकल गए, केंद्र सरकार में चले गए, शायद भुगतना देवेंद्र बबली को भी पड़ेगा। मैंने आज ही खबर पढ़ी है, एक खबर पढ़ी है कि जो सरपंचों की एसोसिएशन है उन्होंने फैसला लिया है, मतलब वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने फैसला लिया है और उनका कहना है कि जो भी पार्टी देवेंद्र बबली को टिकट देगी वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे, ये उनका कहना है। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव में भी सरपंच काफी इकट्ठे हुए थे, वो फैसला ले रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। अब सरपंचों की ओर से ऐसा बयान सामने आ रहा है। अच्छा, देवेंद्र बबली के अलावा पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है, जैसा धर्मेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि काश ये स्कीमें पहले ना आती या चेंज हो जाते या दरवाजे पहले खुल जाते तो नतीजा ये नहीं होना था, लोकसभा के चुनाव में नतीजा कुछ और होता। तो शायद भुगतना बीजेपी हरियाणा को भी पड़ेगा, कुछ नेताओं को भी पड़ेगा, खासकर उस वक्त जो मनोहर लाल खट्टर के खास साथी थे, उनकी कैबिनेट में थे, जो खट्टर साहब की तारीफ कर रहे थे, उनकी स्कीमों की तारीफ कर रहे थे, पुल बांधे जा रहे थे, उन सभी को भुगतना पड़ेगा। यानी स्कीमें उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की थी, लेकिन वो स्कीमें कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, उसका नतीजा देखने को भी मिला है और आगे भी देखने को मिल सकता है। और ये बीजेपी वालों को पता चल गया है, उनको एहसास हो गया है, तभी उन स्कीमों में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा है, थोड़ा बहुत चेंज किया जा रहा है। जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने एक तो सरपंचों के लिए कुछ और ऐलान कर दिया, पहले कुछ और था, मतलब उस वक्त की स्कीम में कुछ और ऐड ऑन कर दिया, सरपंचों के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए। और भी जो स्कीमें थी, चाहे पीपीपी थी, उसमें भी मौजूदा सीएम ने कहा आसान बना दिया जाएगा या उनको ठीक किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसा हमने पहले कहा कि मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी रफू तो कर रहे हैं, यानी जो खट्टर साहब कर गए उन चीजों को रफू तो कर रहे हैं, लेकिन ये रफू कितना काम आएगा बीजेपी हरियाणा के लिए, या ये कितना अच्छा रफू कर पाएंगे या फिर अच्छे से रफू नहीं होगा, वो दिखाई देगा और लोग फिर बातें करेंगे, लोग फिर अपना नतीजा सुनाएंगे। खैर ये आगे पता चलेगा, क्योंकि थोड़े समय बाद ही आपको पता है हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, आज जो हमने चर्चा की है उस पर और जो मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह बोले हैं उस पर आप अपनी राय जरूर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम हरियाणा वालों तक ये खबर पहुंचेगी, ये चर्चा पहुंचेगी और वो लोग भी अपनी राय दे पाएंगे। और खासकर जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी जरूर बताएं। बाकी अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को द मसला को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला मसला आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।